तो फजर तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन हम इतना लंबा ये मौजू आज नहीं करेंगे, इसके कुछ मुंतखबात और दीगर दलाइल जो हैं उनको बयान करते हुए जल्द ही अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। चूँकि सुबह असबाक का भी मसला है। इमाम इब्न ज़िंजवै जो हैं ये 395 हिजरी में इनका विसाल हुआ। तो बड़े पुराने आइम्मा में से हैं और इनको हाफिजुल हदीस कहा जाता है और इमामुस सुन्ना कहा जाता है। और अपने अहद में इन्होंने रवाफिज के रद में सबसे बड़ा इवार्ड हासिल कर रखा था। शायद आज स्टेज पर इस वक़्त में, इस सदी में तो पहली बार इनका नाम लिया जा रहा हो। इनकी ये किताब पहली बार छपी है और इसमें इन्होंने बड़े हक़ाइक़ को दोबाला किया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने अपने एक ख्वाब का तज़किरा किया। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क के अंदर उसका तफसील से ज़िक्र किया और इसके अलावा दीगर भी बहुत से माखज़ में वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है। जिल्द नंबर 39 में, जिल्द नंबर 39 इसके अंदर वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मौका पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम गुफ्तगू करते हुए फजर के वक़्त ये फरमाया, रईतु क़ब्ल अल-ग़दा कन्नमा उतीतुल मक़ालीद वल मवाज़ीन, कि आज फजर से पहले मैंने देखा कि मुझे कुछ चाबियां दी गईं, गोया कि मुझे कुछ चाबियां दी गईं और कुछ तराजू दिए गए। फ़अम्मल मक़ालीद फ़हाज़िहिल मफ़ातीह, जहाँ तक मक़ालीद का मतलब है तो वो ये चाबियां हैं। व अम्मल मवाज़ीन फ़हाज़िहिल्लती ताज़िनूना बिहा, मवाज़ीन से मुराद ये तराजू हैं, यानी तुम अपने उर्फ में ऐसे हाबा जिनसे चीज़ों को का वज़न करते हो। फरमाया जो तराजू मैंने देखे, फ़वुदिअतु फ़ी इहदल किफ़्फ़तैन व वुदिअत उम्मती फ़ी उख़रा फ़वुज़िनतु फ़रजहतु बिहिम, उस तराजू के एक पलड़े में मुझे बिठाया गया और उस तराजू के दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया गया। और जब वजन किया गया, फरजहतु बिहिम, मैं अकेला अपनी पूरी उम्मत पर भारी था। यानी पूरी उम्मत जिसमें खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार मुहाजिरीन भी हैं, गौस कुतुब अब्दाल भी हैं, शुहदा उब्बाद जुहाद सब हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा जी अबी बकर, उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाया गया, उनको एक पलड़े में बिठाया गया और उनके अलावा जो मेरी पूरी उम्मत थी उसको दूसरे पलड़े में रखा गया, जिनमें खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, सारे अंसार मुहाजिरीन, बाकी गौस कुतुब अब्दाल, मुजद्दिदीन मुज्तहिदीन, पूरी उम्मत के औलिया सारे दूसरे पलड़े में रखे गए।
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जब वजन किया गया, फवोज़िना फवाज़ाना हम, मेरे अकेले अबू बकर पूरी उम्मत के बराबर तुल गए। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पलड़े में, यानी सरकार के बाद जब सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, बाकी अशरा मुबशरा भी हैं, बाकी अंसार सारे हैं, बाकी मुहाजिरीन भी हैं, हाफिज कारी आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर फ़क़ीह, सारी क़यामत तक की उम्मत के इबादत गुजार तहज्जुद गुजार सारे मौजूद हैं। तो ये हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अकेले ही इन सब के बराबर पूरे उतर गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत, असबकियत और अव्वलियत, उसकी कितनी जिहात हो सकती हैं, कितनी वजूहात हो सकती हैं और कितने खसाइल और फजाइल की बुनियाद पर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद अज़ अंबिया इंसानों में सबसे ऊंचा मर्तबा व मकाम अता फरमाया गया है। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस हकीकत को जिस अंदाज में बयान किया, इजमालन खाके के अंदर उसको भी जिक्र करना चाहता हूं। अल-मुअजमुल औसत के अंदर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मौजूद है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें हदीस नंबर 7168 है और मुअजमुल औसत की जिल्द नंबर 5 है। इस जिल्द नंबर 5 के अंदर ये अल्फाज हैं, बड़े तारीखी और कीमती अल्फाज। मुकम्मल सनद के बाद सिला बिन ज़ुफ़र कहते हैं, काना अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा ज़ुकिरा इंदहु अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला अस्सब्बाक तज़कुरूना, कि जब भी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र होता तो आप फरमाते, वो अबू बकर कि जिनका हमेशा ही पहला नंबर होता है। सबकत लेना इसमें मुबालगा का सीगा कि वो अबू बकर कि जिनको कोई पीछे से जाके किसी नेकी के मैदान में भी पा नहीं सकता, कि वो जो हमेशा ही आगे होते हैं, जो हमेशा ही सबकत ले जाते हैं, जो हर वस्फ खास खूबी फजीलत कमालात मनाकिब में नेकी के मुख्तलिफ मैदानों में जिनको पीछे से दौड़ के कोई पकड़ नहीं सकता, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने हर मैदान में सबकत दी, गोया कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा नाम ही सब्बाक था, कि पहले नंबर वाला, सबकत वाला, आगे निकल जाने वाला, कि और कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए ही आप फिर कसम उठा के कहते थे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली की जान है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्तबक़ना इला खैरिन क़त्तु इल्ला सबक़ना इलैहि अबू बकर,
किसी भी नेकी के मैदान में जब भी मुकाबला का वक्त आया तो पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का ही था। मौजम औस के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये गवाही इन लफ्जों में, और मस्तबक़ना इला खैरिन नकरा तहतन नफी है, कोई खैर, कोई नेकी, कोई अच्छाई, कोई फजीलत, किसी लिहाज से भी कोई कारे सवाब, और जब भी उसका मौका आया है तो इल्ला सबक़ना इलैहि अबू बकर, उसकी तरफ सबकत जिस जात ने की है, पहले सबसे बढ़कर जिसने वो काम किया है, वो जात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक सिद्दीक़ अकबर की जाते गिरामी है। तो आज मौला अली से तो उनकी जाते गिरामी की तरफ तो रजू करो, जिनके पहले नंबर के लिहाज से आज कुछ आवाजें बुलंद की जा रही हैं असलाफ का अकीदा छोड़कर, खुद उस मौला अली से तो पूछो कि पहला नंबर किसका है। तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाशगाफ अल्फाज में कसम उठाकर पहला नंबर भी बताया और कहा, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़करा नाम लिए बगैर करना हो तो कह दिया करो वो जो पहले नंबर वाला है, वो जिसे रब ने हमेशा सबकत दी है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों का नारा लगाते हुए मैं यूं कहता हूं, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी है यही कुरान के अंदर